नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आपके लिए जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गुरु की प्रथम या गुरु की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन, धनु लगन धनु राशि। जो संसार के मूल तत्व को जानने वाले हैं वो धनु वाले हैं, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त हैं वो धनु वाले हैं। तो आप फोकस करते हैं अपने जीवन में, सब चीज़ों को लेके चलते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है। आने वाला वक्त में गुरु महाराज रोहिणी में जा रहे हैं, तो रोहिणी में गुरु का गोचर क्या लाभ देगा, क्या देगा नुकसान। सदैव परिस्थितियां दो तरह से बनती हैं, याद रखिएगा। आप दूध पियो, हेल्दी रहोगे। दूध ज़्यादा पी लो, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए तालमेल बिठाना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। रोहिणी दरअसल संतुलन बनाने का नक्षत्र है, तो अगर आप जीवन में संतुलन बना सके तो डेफिनेटली यहाँ पे आशातीत सफलता मिलेगी आपको। और अगर आप नहीं बना पाए तो भाई साहब अच्छी खासी आपको चोट भी लगेगी, अच्छा खासा दबाव भी रहेगा। देखिए, आप हमारे चैनल पे हैं तो एक अच्छा सा थंबनेल लगा के व्यूज़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आइए तो वेलकम, और जा रहे हैं तो राधे राधे। मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, मानना न मानना आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग टारगेट हिट करने वाले लोग हैं। गुरु खष्टम भाव में है। खष्टम भाव में किसी ग्रह का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि खष्टम भाव में जब गुरु हो तो इससे झगड़ा कर लो तो शत्रुओं को फायदा हो जाता है। मतलब आप लोग शत्रु वृद्धि करने वाले हैं, आपकी एनर्जी शत्रुओं को बढ़ाने वाली है भाई। अभी आपको आने वाले काफ़ी समय तक अपनी सेहत पे विशेष ध्यान रखना होगा। छठवां घर अच्छा नहीं है। अगर हम बोलें कि नहीं गुरु गए हैं बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, अब आप सामंजस्य बना लो भाई। आप यात्रा कर रहे हो, सीट मिली है, टांग आराम पैर फंसार के सो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट नहीं मिलेगी, एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। कहीं नहीं है तो खड़े होकर जाना पड़ेगा, बैठने की भी व्यवस्था हो सकता है ना हो। या जो काल है या कुछ ऐसा ही है, दबाव तो रहेगा। शारीरिक रूप से दबाव रहेगा, मानसिक रूप से दबाव रहेगा। अब इस दबाव को आप कैसे हैंडल करते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का जीवन। अष्टम भाव आयु का है और इसको मृत्यु का घर भी बोलते हैं। और अष्टम भाव के नक्षत्र में जब गुरु गोचर कर रहे हैं रोहिणी, तो आयु संबंधित लाभ होना चाहिए। यह लाभ होगा कि नहीं होगा यह आपकी कुंडली बताएगी। अगर इसमें आपके मार्केस चल रहे हैं तो कृपया बहुत सावधानी से साथ सफ़र करें, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अचानक आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आपके सामने उपस्थित कर देगा। पहले पॉइंट बोला था ना, टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होंगी। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ जिससे कि आप स्वतः सीखते जाएं। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि ज्योतिष में मैं स्वतः काम करूं या जो मैं जानता हूं आपको न बताऊं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि भारतवर्ष की आबादी 100 करोड़ लोगों को तो आपकी आवश्यकता है और 30-35 करोड़ लोगों को मतलब नहीं है। छोटे पजामा वालों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी अच्छे ज्योतिषी चाहिए। 1 लाख ज्योतिषी तो कम से कम अच्छे चाहिए जो टू द पॉइंट चीज़ों को बताएं। वैसे तो हैं, लाखों लोग हैं। तो यहाँ पे प्रभाव रहेगा अचानक। इस बीच कहीं यात्रा कर रहे हैं तो गीले क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में यात्रा ना करें। कहीं पहाड़ पे आप जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा है, कुल्लू मनाली या लेह लद्दाख जा रहे हैं, बड़ी भीड़ उमड़ती है गर्मियों में। प्रकृति को हम नुकसान यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ किए और अब जाके वहाँ नुकसान कर रहे हैं। पेड़ लगाने से किसने मना किया? जितना कूलर को पानी पिलाते हो, अगर इतना पेड़ों को पानी पिलाओ तो कूलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी भाई। आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले कूलर की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। आज कूलर नहीं काम कर रहे हैं, एसी फट रहे हैं। क्यों? प्रकृति को हम नुकसान करते जा रहे हैं। जागृत हो जाइए। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वर्ष आपका जब भी बर्थडे है, आपके बच्चों का बर्थडे है, वृक्षारोपण अवश्य करिएगा। यह एक परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वातावरण को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्य है। तो यहाँ पे आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो कृपया व्हाट्सएप के चक्कर में, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि फ्रेम में आप आ जाएं, इसलिए सावधानी रखिएगा। पैर स्लिप करेगा, नीचे गिर जाओगे। अचानक दबाव बनेगा। मानसिक स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप अकेले ना रहें,
क्योंकि इस समय ऐसे कुछ विचार आएंगे कि लगेगा यार जीवन बहुत कठिन है, बेकार है, जीने का कोई फायदा नहीं है। तो नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहिएगा। यह नक्षत्र अगर अपने आप को संभाल सके तो आपको गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। यह गुप्त रूप से आपको वाहन दे सकता है, गुप्त रूप से धन दे सकता है, मेज के नीचे से पैसा दे सकता है, जबरदस्त लाभ दे सकता है। जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा। अगर आप मेज के नीचे से 10,000 कमा रहे थे तो इसमें लाखों कमा सकते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख दे सकता है, किंतु यदि आप इन ग्रहों की रश्मियों को सही से कनेक्ट कर सके तो। यह नक्षत्र संतुलन बनाने का नक्षत्र और लक्ष्मी सरीखा है, तो गुप्त रूप से लक्ष्मी तो आपको मिलेगी। जीवन साथी का भी विकास होगा। आपको यहाँ पे बेहतर फल प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण का मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करिए। साथ में गोग्रास अवश्य निकालिए, गाय को मीठी रोटी खिलाइए, गुड़ रोटी जरूर खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। अपने गुरु को मजबूत करके रखिए, क्योंकि आप अभी संघर्ष में चल रहे हैं, लेकिन यह सफ़र अच्छा निकल जाएगा। क्राम ग्रीम ग्रम सा गुरुवे नमः कहते रहिए। मस्तक पे चंदन, कंठ में चंदन और नाभि पे येलो कलर का चंदन लगा के चलिए, चीज़ें ठीक होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।